हेलो स्टूडेंट्स। तो जो है वो आज आप लोगों का 12वीं का जो है वो इंग्लिश का पेपर था और मैंने पेपर तो देखा, तीनों सेट का पेपर देखा और जो है वो काफ़ी इजी आया है पेपर जो है वो। और तीनों ही सेट में जो है वो जो ग्रामर का जो पोर्शन है वो बिल्कुल सेम है और आपका जो नोटिस है वो भी बिल्कुल सेम है और आर्टिकल राइटिंग ये भी जो है वो बिल्कुल सेम है। सिर्फ आपका जो सेक्शन सी है जहां पर आपको क्वेश्चन आंसर और दो अनसिन पैसेज, नॉट अनसिन पैसेज, जो है वो एक अनसिन पैसेज और एक सीन पैसेज जहां पर जो है वो आपका पोयम के बारे में पूछा गया है, तो वो जो है वो वही है। तो सारे पेपर्स जो है वो एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एनालिसिस करके बताऊं, ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। सिर्फ हम जो है वो आज देखते हैं जो सेट ए है इसका जो है मैं आंसर अभी आप लोगों को बताऊंगा। जैसे अभी आप लोग जो है वो देख सकते हैं सेट ए मेरे पास है यहाँ पर और इसके आंसर्स जो है मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। यदि आप लोगों का डिमांड है कि सर जो है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो है वो मैं सेट बी और सी का यदि आप कहेंगे तो निश्चित तौर पर सेट बी और सेट सी का भी जो है मैं आंसर आप लोगों को बताऊंगा। तो आज जो है वो हम लोग देखते हैं सेट ए। देखिए तो अभी जो है वो सेक्शन ए, ये आप देख सकते हैं सेट ए जो है वो सब्जेक्ट इंग्लिश और यहाँ पर जो है वो सेक्शन ए है जहाँ हमको करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। चलिए हम लोग जो है वो पन्ना पलटाते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो है वो कौन सा आंसर सही है। तो मैंने जो है वो इस पैसेज को पूरा का पूरा पढ़ा है और जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, वी शुड कीप सॉइल मेंटेन्ड एज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये डी वाला होगा, इट इज द गार्डन्स नेचुरल ग्रोइंग मीडियम। ये जो है वो आपको जो है वो ये इधर यदि आप लोग पलटाएंगे तो यहाँ पर इसका सॉइल इज योर गार्डन्स नेचुरल ग्रोइंग मीडियम, ये यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। उसी प्रकार से जो है वो आपको पैराग्राफ में सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। तो जो है वो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो soil is divided into various types of on the basis of texture, basic texture। ये यहाँ पर जो है वो आपको आंसर दिखेगा। खैर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लोमी soil is the best for plant growth because इसका आंसर ए है, it has a well balanced mixture of sand, silt एंड क्ले। और उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्ले सॉइल्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू वर्क एज बिकॉज दे यूजुअली बिकम वाटर लॉग्ड। ये भी जो है वो आपको इधर पैराग्राफ जो है वहां पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज soil must be tested before growing fruits and vegetable because इसका आंसर है सी, they grow better in natural soil। और उसके बाद जो है वो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको जिसको जो है वो 1 लाइन में लिखना है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो शॉर्ट में आपको आंसर बताते जाऊंगा, आप समझ जाओगे कि उसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो क्या है। तो यहाँ पर जो है वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर जो है वो इसका आंसर जो है वो क्योंकि 1 into 5 है इज इक्वल टू 5 मीन्स ईच क्वेश्चन कैरीज ओनली 1 मार्क्स।
तो उसके हिसाब से आपको जो है वो सिर्फ एक लाइन में आंसर लिखना है। आप जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे विच ऑफ द सॉइल इज द बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ, वाई। तो लोमी सॉइल इज द बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ, वाई जो है वो यहाँ पर आप पैराग्राफ में देखेंगे, रीजन आपको पता चल जाएगा। सेकंड जो है वो व्हाट डू यू नो अबाउट द क्ले सॉइल, क्ले सॉइल आर वाटर लॉग्ड, ये जो है वो आपका आंसर होगा। इन विच सॉइल डू द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेटर ग्रो, दैट इज द नेचुरल सॉइल। विच सॉइल इज मोस्ट डिफिकल्ट टू वर्क, दैट इज द clay soil. How can texture of the soil be improved, that by the application of humus। ये भी जो है वो आंसर आपको इधर पैराग्राफ में देखने को मिल जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन इसमें है, फाइंड द वर्ड्स इन पैसेज विच हैव सिमिलर मीनिंग एज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के लिए जो है वो क्या है वो आप लोग देख सकते हैं। क्लाइमेट के लिए है वेदर, वेट के लिए है मॉइस्ट, ठीक है। तो जो है वो अब फिर हम अगले पन्ने में चलते हैं। यहाँ पर जो है वो आपको एक पैसेज पढ़ना है और इस पैसेज के आधार पे आपको जो है वो क्या करना है, मेक नोट्स। तो ये मेक नोट्स जो है वो सभी स्टूडेंट का अलग अलग होता है, सभी स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता, इसलिए इसका मैं कोई आपको स्टैंडर्ड आंसर नहीं बताऊंगा। और उसी प्रकार से जो है वो राइट अ समरी, तो आपको जो है वो इसका मेथड मेरे ख्याल से पता होगा। समरी जो होता है, और यहाँ पर दिया भी है कि मोर देन 80 वर्ड्स, नॉट मोर देन 80 वर्ड्स, तो 1/3 लगभग जो है वो उसका समरी में हमको करना पड़ता है। फिर हम उसके बाद आते हैं हम सेक्शन बी में, जो है राइटिंग स्किल। यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 15, इट इज अबाउट द नोटिस राइटिंग, जिसमें आपके स्कूल का नाम जो है वो सेंट मैरीज हायर सेकेंडरी स्कूल है। यू आर शिल्पा, मतलब आपको जो है अपना नाम शिल्पा लिखना है, वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल। दूसरा क्वेश्चन है, ये है आपका हेड गर्ल बॉय ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल भिलाई, मीन्स योर स्कूल्स नेम इज डीएवी पब्लिक स्कूल भिलाई, और यहाँ पर योर नेम इज शिखा और सुनील, मतलब कि बॉयज का नाम जो है वो सुनील, गर्ल्स का नाम जो है वो शिखा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो, यू आर नीलू रिसाइडिंग एट C75 शांतिनगर बिलासपुर, दिस इज योर एड्रेस एंड you have to write a letter to your friend congratulating him her on his brilliant success in NEET examination। लेटर राइटिंग का क्वेश्चन है ये। और उसके बाद राइट एन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। यूज ऑफ लाउड स्पीकर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए आपको जो है वो एक एप्लीकेशन भेजना है टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। फिर जो है वो राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 250 वर्ड्स, ये पहले की तरह जो है वो आपका जो ऐसे राइटिंग आता था उसी प्रकार का क्वेश्चन है। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 पे हम जल्दी से आ जाते हैं। यहाँ पर एनी 10 ग्रामर का क्वेश्चन करना है। देखिए यहाँ पर जो है वो बॉयज फ्लाई काइट्स, इसका जो है वो चेंज द वॉइस करना है। काइट्स आर फ्लोन बाय बॉयज, बॉयज फ्लाई काइट्स, चेंज द वॉइस, काइट्स आर फ्लोन बाय बॉयज। ही सेड the earth moves around the sun, change the narration. He said that the earth moves around the sun. As soon as the sun rises, darkness disappears. No sooner than लगा के इसको रीराइट करना है। तो no sooner than the sun rises, darkness disappears. He is so weak that he cannot work anymore. Use to in place of so that. He is too weak that he cannot work any more.
The box is very heavy, I cannot lift it. Combine the sentences using so that. Fifth question है the box is very heavy, I cannot lift it. Combine the sentences using so that. The box is so heavy that I cannot lift it. You do your homework. Change the sentence into interrogative. Do you do your homework? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है I like reading books. Pick out non-finite verb and write it. Non-finite verb यहाँ पर है reading. फिर if it does not rain, the crop will fail. if की जगह में जो है वो हमको unless लगा के सेंटेंस बनाना है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा unless it rains, the crop will fail. फिर नेक्स्ट है make two kites, let two kites be made. ये इसका करेक्ट है. अब्दुल gave me a pen. ये क्वेश्चन जो है वो आपका एक असाइनमेंट में भी आ चुका है. यहाँ पर जो है वो चेंज इनटू नेगेटिव. अब्दुल गेव है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डिड नॉट. फिर ये 10 क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया है. यदि आप ये दोनों क्वेश्चन भी चाहते हैं तो भी इसका भी आंसर मैं बता देता हूँ. कविता फाउंड द मिसिंग कीज. तो यहाँ पर जो है वो चेंज द सेंटेंस इन रिलेटिव क्लॉज. तो ये हो जाएगा आपका कविता फाउंड द कीज विच वेयर मिसिंग. ठीक है. उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 12. राम इज अ पोस्टमैन, ही डिलीवर्स लेटर्स. कंबाइन यूजिंग रिलेटिव क्लास. राम हु इज अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स. तो ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा. फिर सेक्शन सी में जो है वो फिर से एक पैराग्राफ दिया हुआ है. सीधे पैराग्राफ के आंसर पे हम लोग आते हैं. पैराग्राफ आप लोग पढ़ करके देख सकते हैं. आप सभी लोगों के पास जो है वो क्वेश्चन पेपर होगा. चूज द करेक्ट ऑप्शन. YMCA pool revived unpleasant memories. I dashed with my new water wings. Paddled. The narrator went to the pond when the place was quiet. Question number 22. Dash as white and clean the tiled bottom. ये जो पैसेज है ये भी जो है वो आपका सीन पैसेज है. और उसके बाद फिर जो है वो हम लोग चलते हैं यहाँ पर. रीड द फॉलोइंग पोएम. एक पोएम दिया हुआ है. तो ये पोएम जो है वो माई मदर एट 66 यहाँ से लिया गया है. जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है. द पोएट वॉज ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट. ये कई बार जो है वो परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे. फिर है नेक्स्ट. शी नोटिस दैट हर मदर वॉज डोजिंग. हर मदर्स फेस लुक्ड लाइक अ कॉप्स. इन दिस पैसेज कॉप्स मीन्स डेड बॉडी. ठीक है. उसके बाद जो है वो जल्दी से हम इसको भी कर लेते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 2 सेंटेंसेस इज. जस्टिफाई द टाइटल द लास्ट रिलेशन. ये पूरा का पूरा जो है वो क्वेश्चन आंसर है. आप अपने क्वेश्चंस को देख करके इसका एग्जैक्ट आंसर आप जो है वो अपनी बुक से या गाइड से जो है वो ढूंढ सकते हैं. यदि इसका आंसर आप लोगों को जो है वो चाहिए होगा तो आप मेरे को जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. तो इसका आंसर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आपको जो है वो अभी मैं सिर्फ सेक्शन जो सेट ए है वहीं का ही आंसर अभी आप लोगों को बताया हूँ. उसी पेपर को जो है वो सॉल्व करके दिया हूँ. यदि आपका डिमांड आता है, यदि आप बोलते हैं तो जो सेट बी और सी है उसको भी मैं करूँगा. लेकिन एक ही वीडियो में यदि मैं करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. तो आप लोग जो है वो यदि आप चाहेंगे तो मैं आगे और इस पर वीडियो बनाऊँगा. तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको सेल्फ एनालिसिस पे, और जितने भी मेरे टीचर्स साथी हैं वो यदि चाहेंगे और उनका यदि कोई सजेशन भी होगा तो आई विल हार्टली एक्सेप्ट इट. और तो फिर जो है वो मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में. आप लोग जो है मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा. तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में. तब तक के लिए कीप स्माइलिंग. गुड बाय.